अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे। सदर मुमलिकत का एक्शन, खिलाड़ी पहरे पर, ऑडियो पर तूफान, आवाम का दिवालिया निकल गया, और पेशावर और मुल्तान का टाकरा। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे फैसलाबाद शहर में पतंगबाजों की हवाई फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट से शहर गूंज उठा। पुलिस की पुरस्कार खामोशी, फायरिंग करने वालों को खुली छुट्टी दे दी। जराए बता रहे हैं कि कुछ लोग फायरिंग करके टिकटॉक वीडियो बनाते रहे। फैसलाबाद के मनाजिर हैं जहां पर पतंगबाजों की हवाई फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट से शहर गूंज उठा। पुलिस की पुरस्कार खामोशी, फायरिंग करने वालों को खुली छुट्टी दे दी है। जराए बता रहे हैं कि कुछ लोग फायरिंग करके टिकटॉक की वीडियो भी बनाते रहे हैं। पतंगबाजी पर पाबंदी के बावजूद एक तरफ पतंगबाजी, साथ ही साथ हवाई फायरिंग और गोलियों की तड़तड़ाहट से फैसलाबाद शहर गूंज उठा। पुलिस की पुरस्कार खामोशी थी, फायरिंग करने वालों को खुली छुट्टी दे दी गई। जराए बता रहे हैं कि कुछ लोग फायरिंग करके टिकटॉक वीडियो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात से मुतालिक हंगामी इजलास की दावत दे दी। सदर ने सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिखकर 20 फरवरी को ऐवान सदर में इजलास का पैगाम भेज दिया। लिखा, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले खत का जवाब नहीं दिया। इंतजार कर रहा था कि कमीशन अपने आईनी फराइज का एहसास और इसके मुताबिक काम करेगा। अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन के अफसोसनाक रवैये से इंतहाई मायूसी हुई। आए बैठकर बात करें, इलेक्शन की तारीख सेट करें। सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दावत दे दी। आरिफ अलवी ने सिकंदर सुल्तान राजा को हंगामी इजलास की दावत बजरिए खत दी। 20 फरवरी को ऐवान सदर में मुशावरत का पैगाम सेक्शन 57A के तहत भेजा गया है। खत के मुताबिक एक्ट के तहत सदर मुमलिकत मुशावरत करेंगे। मुशावरत के बाद आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाएगा। सदर मुमलिकत ने खत में इलेक्शन कमीशन की बेहिसी पर नाराजगी का इजहार किया। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले खत का जवाब ही नहीं दिया। इंतजार कर रहा था कि कमीशन अपने आईनी फराइज का एहसास और उसके मुताबिक काम करेगा। अहम मामलात पर इलेक्शन कमीशन के अफसोसनाक रवैये से इंतहाई मायूसी हुई। पीटा इमरान खान की जेर सदारत जेल भरो तहरीक के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में जेल भरो तहरीक के पहले मरहले की इब्तदाई लिस्टें तैयार कर ली गई। एजाज चौधरी ने इमरान खान को ब्रीफिंग दी। कहा, पार्टी चेयरमैन के ऐलान के बाद अवाम जोक दर जोक गिरफ्तारियां देंगे, जिस पर इमरान खान कहते हैं कि तारीख का ऐलान ना करके आइन शिकनी की जा रही है। मौजूदा मुल्की मसाइल का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। जेल भरो तहरीक हुक्मरानों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इमरान खान गिरफ्तारी देने को तैयार, असल मसला पाकिस्तान को बचाना है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बरतरफ करके मुकदमा दर्ज किया जाए। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का बोल को खुसूसी इंटरव्यू। कहना था, मालूम है उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, ये लोग बाहर बैठकर खाना नहीं खा सकते, इलेक्शन क्या करवाएंगे। जिस दिन इंतखाबात का ऐलान होगा 60% काबीना वापस लंदन चली जाएगी। शहबाज शरीफ जोकर्स की तरह काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने साबित किया एक मुंशी भी इससे ज्यादा ताकतवर है। इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो उसमें हम तो तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह ताला। लेकिन असल मसला ये है कि ये कौम की जो पाकिस्तान को बचाना, जो इन हालात से हम गुजर रहे हैं, वो पाकिस्तान एक बिल्कुल बहुत बड़े बहरान के दहाने पे है। उनका सेक्रेटरी है उमर हमीद, उसको तो डिसमिस कर देना चाहिए फौरी तौर के ऊपर, और उस पर पर्चा होना चाहिए जिस तरीके से उसने सरकारी वसाइल जो हैं उनको ज़ाया किया है। इन्होंने तो इलेक्शन नहीं करवाने, और अभी तक आपने कंडक्ट भी देख लिया है जो आपके सामने। ये लोग बाहर बैठ के खाना नहीं खा सकते, इन्होंने इलेक्शन कहाँ कराने। जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो गए, आप देखिएगा जो 60% काबीना है जो लंदन से वापस आई थी, ये जहाज़ भर के वापस चली जाएगी। ये एक जो जोकर्स की तरह जो बिहेव किया है प्राइम मिनिस्टर ने, लोग वहाँ पे भी मलबे के नीचे हैं और इन्होंने अपना जहाज़ बुक करा लिया कि मैं आ रहा हूँ। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने तो साबित ही किया है कि वो तो मुंशी भी जो उससे ज़्यादा ताकतवर है। सुप्रीम कोर्ट ने
90 रोज में इंतखाबात ना कराने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार से मुकालमा किया। आपकी दरख्वास्त हमारे सामने नहीं है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए। बेंच की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इलेक्शन कराना है। घड़ी चल रही है, टिक टिक टिक। 90 रोज में इलेक्शन कराने का वक्त गुजर रहा है। टिक टिक की सुप्रीम कोर्ट में गूंज। जस्टिस मुनीब अख्तर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुकालमा। इलेक्शन कराने के लिए मुकर्ररा वक्त तेजी से गुजरने की निशानदही कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इलेक्शन कराना है। घड़ी चल रही है, टिक 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 टिक। 90 रोज में इलेक्शन कराने का वक्त गुजर रहा है। अदालत ने 90 रोज में इंतखाबात न कराने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। दरख्वास्त सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दायर की। अदालत उज़्मा से दरख्वास्त सुनने की इस्तदा की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुकालमा किया, आपकी दरख्वास्त हमारे सामने नहीं है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, बेंच की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो केस समाअत के लिए मुकर्रर करें या ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर को बतौर सीसीपीओ लाहौर दोबारा बहाल कर दिया। तबादले का हुक्म मुअत्तल कर दिया। निगरां हुकूमत ने गुलाम महमूद डोगर का तबादला 23 जनवरी को किया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि किसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियार दिया ज़बानी दरख्वास्त पर तबादला कर दे। अगर कोई मिस्टर एक्स कॉल करके तबादले का कहे तो कानून उसकी इजाज़त देता है? किस कानून के तहत निगरां हुकूमत के कहने पर असिस्टेंट कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की कि इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इस तरह तबादले होते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। गुलाम महमूद डोगर बतौर सीसीपीओ लाहौर बहाल। निगरां हुकूमत ने गुलाम महमूद डोगर का तबादला 23 जनवरी को किया था। केस की समाअत करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि किसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियार दिया ज़बानी दरख्वास्त पर तबादला कर दे। अगर कोई मिस्टर एक्स कॉल करके तबादले का कहे तो कानून इसकी इजाज़त देता है। किस कानून के तहत निगरां हुकूमत के कहने पर असिस्टेंट कमिश्नर्स तब्दील कर दिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसला कर रहे हैं? 90 रोज में इलेक्शन कराने का वक्त गुजर रहा है। घड़ी चल रही है, टिक 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 टिक। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की कि इलेक्शन कमीशन में पहले भी इस तरह तबादले होते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी। अपील में तहरीक इंसाफ और गवर्नर पंजाब को फरीक बनाते हुए कहा गया कि सिंगल बेंच ने हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। कानून के मुताबिक इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख का कहना आइन और इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। लिहाजा इलेक्शन की तारीख से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने अपील के हतमी फैसले तक सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।